ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालना है। उसमें है fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5 माइनस 24x प्लस 5 x बिलोंग्स टू -4 to 5। ठीक है, यहां पर ये कंडीशन गिवन है x बिलोंग्स टू -4 to 5। आपको याद होगा जब भी ऐसी कंडीशन गिवन होती है तो हमारे को जो इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज बताना है वो बेसिकली हमारे को इस इंटरवल के बीच में बताना है। दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, अच्छा तो कैसे करें, क्या होता था पहला स्टेप, सबसे पहले हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिए, f डैश x की पावर 4 बन जाएगा 4x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 बन जाएगा 3, यहां 8 3 जा 24 24x की पावर 2 प्लस 22 इंटू 2 इज 44x माइनस 24। ये हमारे पास ऐसे करके आ गया। ठीक है, इसमें अच्छा अब क्या करते थे हम, अब हम इसको फैक्टराइज भी करते थे, इफ यू रिमेंबर है ना। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसको फैक्टराइज भी करते थे। तो मान लो हमने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। नाउ दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। अब यहां पे पहली बार क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आया। कैसे करते हैं क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन, उसमें हमारे को क्या करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ता है क्या क्या रूट्स हैं। जैसे कि अगर हमने x इज इक्वल टू 1 या 2 या 3 हमने यहां पे पुट करके देखते हैं ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उसके रूट्स होंगे। इस क्यूबिक इक्वेशन में मैंने x इज इक्वल टू 1 डाला तो यहां पे आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 डाला 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11x 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें यहां पे ऐसे करके कर दिया। अब जो है सॉल्व करो इसको। 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0 आ रहा है। ठीक है, 11 और 1 12 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस, तो डेफिनेटली x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो यहां पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये एक फैक्टर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको, बेसिकली दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। लेकिन ऐसा करते हैं 2 और 3 को भी चेक कर लेते हैं, चेक भी कर सकते हैं या वो क्वाड्रेटिक निकाल करके उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, तो यहां पर 2 डालो तो ये 0 आ रहा है, देखो ये भी 0 आ रहा है। 2 क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। तो ये आ जाएगा 2 क्यूब इज 8 2 2 4 6 4 24 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6। तो देखो ये भी 0 आ रहा है, 30 30 बन रहा है ना, 8 प्लस 22। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो अ रूट, तो x माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। इसी तरीके से आप तीसरा फैक्टर भी निकाल सकते हो, वो भी 3 ही आ रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन इस तरीके से 3 आ रहा है, अगर आप 3 यहां डालोगे तो वो 0 बन जाएगा, अदरवाइज आप खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं करना है आपको, उसको फैक्टर्स भी बनाने हैं। पहले ही बार में फैक्टर्स बना दो उसके। ठीक है, फैक्टर्स बनाने, डेरिवेटिव निकाला और फैक्टर्स बना लो, फैक्टर्स बना लिए। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं और उस नंबर लाइन में हम क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर वो 0 हो रहा होता है, ये f डैश x 0 हो रहा होता है। इसमें तो इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं,
लेकिन एफ डैश एक्स के न्यूमरेटर में ये वो जीरो हो रहा होता है। ठीक है, तो कहां कहां पर ये जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू 1, यहां से इसको जीरो डालेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, यहां से 2 आएगा और यहां से 3 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। ये तीन हमारे पास जो है वैल्यूज है, दीज आर द थ्री रूट्स, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब हमें ये भी देखना है, हमें क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू -4 to 5 क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। ठीक है, -4 कहां होगा, 1 से पीछे होगा, यहां कहीं होगा -4, तो यहाँ वो भी लिख दो -4, और 5 कहां होगा, 5 3 से आगे होगा, कहीं यहां पे लिख दो 5, इसके बीच में ही रहना है, इंफिनिटी तक नहीं जाना बेसिकली हमारे को। ठीक है, अब हमारे को ये देखना है कि यहां से लेकर यहां तक एफ डैश एक्स का साइन कैसे कैसे बदलता है। तो आपको मैंने क्या सिखाया, आप सबसे लास्ट में देखो कि वहां पर कैसे बदल रहा है, मतलब 3 और 5 के बीच में से 4 उठा के आप यहां डाल करके देखो इसमें। ठीक है, अगर यहां 4 डालेंगे, 4 - 1 3, तो पॉजिटिव आ रहा है, 4 - 2 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 4 - 3 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, सारा पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव रहेगा डेरिवेटिव का साइन। अब अल्टरनेटली चलते हैं, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। जहां जहां पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है वो है इंटरवल ऑफ इंक्रीज, वहां पर इंक्रीजिंग है फंक्शन, और जहां जहां पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है वहां पर डिक्रीजिंग है फंक्शन। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू 1 to 2 यूनियन 3 to 5। दिस इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीज। इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या है, जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव है, -4 to 1 यूनियन 2 to 3, -4 to 1 यूनियन 2 to 3। बस क्वेश्चन खत्म, इतना सा है। और ये बहुत जरूरी है, मैक्सिमम मिनिमा भी जब करेंगे ये, तो ये स्टेप्स तो मैक्सिमम मिनिमा में भी यही स्टेप्स होते हैं, पहले शुरुआत में ये स्टेप्स होते हैं, फिर थोड़ा सा हम और आगे करते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमम मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो उस तरीके से आपको तैयार रहना चाहिए। सेकेंड पार्ट लिखते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड में है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। फिर से हमारे पास एक पर्टिकुलर डोमेन दे दिया है 0 to 2 पाई, जिसके बीच में ही हमें बताना है कि इंटरवल इंक्रीज हो रही है या फिर कहां पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर कहां पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ उसके बीच का ही हमें बताना है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन एक्स। तो कैसे करते हैं स्टार्ट, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, 1 माइनस 2 कॉस एक्स। ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने। अच्छा, अब क्या करें, अब यहां पे आप क्या करो कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लो, बस एक काम करो 2 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा आपके पास 1, मतलब cos x का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, 2 कॉमन लेने का मतलब वो है, बस यही है, इसमें कोई ज्यादा फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ, इस f डैश x को 0 पुट करो, f डैश x को 0 पुट करो और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो कहां पर ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू 1/2, दिस विल गिव यू cos x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है। अच्छा, cos x 1/2 कब होता है, ठीक है, when is cos x 1/2, और वो भी हमें इस इंटरवल में देखना है 0 to 2 पाई।
0 to 2 पाई। अच्छा, ये ऐसा तो हमारे पास पहले भी सिचुएशन आ चुकी थी। एक तो ये होगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है 60 डिग्री पाई बाई 3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। तो x इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा पाई बाई 3 और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। बिल्कुल सेम वैल्यूज आएगी। दिस इज 5 पाई बाई 3। तो अब आप नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करिए और उसमें आप 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही करना है आपको, जो भी करना है 0 to 2 पाई। तो इसके बीच में एक पाई बाई 3 है, एक 5 पाई बाई 3 है, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। यहां पे है आपके पास पाई बाई 3 और यहां पे आपके पास है 5 पाई बाई 3। ठीक है, अब आपको ये देखना है, आप नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 4 रीजन हो गए, 3 हुए, 1 2 3 रीजन हो गए। यहाँ पे साइन देखने, कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, किसका साइन, डेरिवेटिव का साइन, ये है डेरिवेटिव का साइन। तो 5 पाई बाई 3 और 2 पाई के बीच में साइन क्या कैसा रहेगा। ठीक है, तो आप ग्राफ बना सकते हैं। cos x का ग्राफ मैंने आपको बताया था, दिस ग्राफ इज लाइक दिस, यहां से ऐसे जाता है, यहां से ऐसे जाता है, लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है, cos x का ग्राफ होता है 0 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ है ये। ठीक है, जीरो से लेकर 2 पाई, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और यहां पर जो आधी वैल्यू होती है 1/2। 1/2 हमने क्यों लिया, क्योंकि cos x की वैल्यू 1/2 कहां कहां होती है वो हम देख रहे हैं। तो यहां से एक ऐसे करके लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, तो वो लाइन जो है 2 जगह पे कट करेगी इस ग्राफ को। एक कट करेगी पाई बाई 3 पे और एक कट करेगी 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पे, यानी कि 5 पाई बाई 3 पे। और ये जो है ये है आपके पास 2 पाई। बस अब आप देख लो 5 पाई बाई 3 से 2 पाई के बीच में सबसे लास्ट इंटरवल में साइन देखना चाहिए, फिर अल्टरनेटली चलता है उस हिसाब से। तो 5 पाई बाई 3 से 2 पाई के बीच में ग्राफ इज अबव 1/2, मतलब cos x इज अबव 1/2, मतलब cos x इज ग्रेटर देन 1/2। तो cos x अगर 1/2 से बड़ा है तो ये जो 1/2 माइनस cos x है, अब cos x तो 1/2 से बड़ा है तो ये फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि cos x 1/2 से बड़ा है तो 1 माइनस cos x विल बी नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव रहेगा साइन डेरिवेटिव का, फिर अल्टरनेटिवली चलो यहां पे पॉजिटिव रहेगा और यहां पे नेगेटिव रहेगा। बस डेरिवेटिव्स कैसे साइन निकालो, और साइन निकालने के बाद उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप इसमें सिंपल सा रूल क्या है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। ठीक है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज है जहां जहां पर ये पॉजिटिव है, दैट इज पाई बाई 3 से लेकर 5 पाई बाई 3 के बीच में इंटरवल ऑफ इंक्रीज हो गया जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और इंटरवल ऑफ डिक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या है, जहां जहां पर ये नेगेटिव है, 0 से लेकर पाई बाई 3 यूनियन 5 पाई बाई 3 से 2 पाई। पाई बाई 3 से लेकर 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो यहां पर ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज ये आ गए हमारे पास इस तरीके से। तो आई होप कि दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। ठीक है, और कर लेते एक दो एग्जांपल, फिर मैक्सिमम मिनिमम हम कल से स्टार्ट करेंगे ना। नेक्स्ट एग्जांपल में आप लिखिए y इज इक्वल टू x की पावर x। ये कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू x की पावर x एंड x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। y इज इक्वल टू x की पावर x एंड x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी।
इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता ही है इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होता है ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, है ना। दिस डिफरेंशिएशन शुड बी डायरेक्ट। हाँ ईशानी बताओ क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन। ये x की पावर x 1 प्लस log x, ये इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब यहां पर क्या है, हमें इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज बताना है। ये जो चीज है ये जीरो नहीं हो सकती, 0 टू इंफिनिटी के बीच में ये चीज कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। सो इट इज नेवर इक्वल टू जीरो। ये फैक्टर सी केवल ऐसा है जो कि जीरो हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो आप इस फैक्टर को यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स को जीरो डालो तो आपके पास आएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू -1। यहां पे बेस ई है, ई को उधर ले जाओ तो एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -1। बेस ई है ना, तो ई की पावर -1 को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन ई। वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1 अपॉन ई लिख सकते हैं। तो 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे रखो 0, इंफिनिटी वहां चला गया, इज यहां पर कहीं पे आएगा 1 अपॉन ई, ये आ गया नंबर लाइन में। तो 1 अपॉन ई आ गया। अब इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज देखना, मतलब हमारे को ये देखना कि ये एफ डैश एक्स कहां पर पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा। 1 अपॉन ई इससे आगे इंफिनिटी तक और इसके बीच में 0 टू 1 बाई ई के बीच में इसका साइन अलग अलग होंगे, कहीं पे एफ डैश एक्स कहीं पे पॉजिटिव होगा कहीं पे नेगेटिव होगा। तो हम कैसे देख सकते हैं, हम 1 अपॉन ई से बड़ा कोई नंबर देखें। अच्छा ई जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है आपको पता ही है, उसकी वैल्यू 2.718 के आसपास होती है। वैसे तो इरेशनल नंबर है लेकिन 2.718 के आसपास होती है। तो 1 अपॉन ई जो होगा 1 अपॉन 2.718 वो 1 से छोटा होगा, 1 थी के स्टेप छोड़, तो 1 यहां कहीं पे होगा। 1 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि हमें लॉग ऑफ 1 पता होता है। लॉग ऑफ 1 कितना होता है 0, ठीक है। तो अब आप यहां पे 1 डाल दो, dy बाई डी एक्स का साइन यहां पे 1 बाई ई से इंफिनिटी के बीच में आप 1 डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 की पावर 1 ये तो 1 आ जाएगा, log 1 ये आपके पास 0 आ गया, तो बेसिकली 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर नेगेटिव रहेगा डेरिवेटिव। तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकल गया फिर डायरेक्टली, ठीक है। जहां पर पॉजिटिव वो इंटरवल ऑफ इंक्रीज है। इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज व्हाट, इट इज 1 बाई ई टू इंफिनिटी, and interval of decrease is what, 0 to 1 by e, 0 से लेकर 1 by e के बीच में। That's it। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारे इलस्ट्रेशंस खत्म हो गए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के।